पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा खुलासा। नरेंद्र मोदी को लेकर मलिक का बड़ा खुलासा। 75 के होते ही मोदी पीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। पूर्व राज्यपाल का बयान सोशल मीडिया में वायरल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारत में जिस चीज की उम्मीद कम होती है उस चीज को लेकर ज्यादा तूफान खड़ा होता है, क्योंकि जनता को मालूम नहीं होता कि होगा क्या, लेकिन अपनी दिमागी खुजली को मिटाने के लिए और तर्क संगत बात करके मुद्दों को हवा विश्लेषक देते रहते हैं। वैसे इस खबर को हम कई बार लिख चुके हैं, लेकिन अब इसी बात को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे से सोशल मीडिया पर आंधी चल रही है। बात दरअसल यह है कि 4 PM के एक कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से पूछा गया कि क्या 75 के होते ही नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ देंगे। इस सवाल के जवाब में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मैं मोदी जी के बारे में आपको ताजा खबर दे रहा हूं और ये खबर RSS के लोगों ने मुझसे कही है। मोदी सितंबर तक के मेहमान हैं, क्योंकि मोदी उस समय 75 साल के हो जाएंगे, तब बीजेपी और RSS उनसे निजात पालेगा। और ये बात मोहन भागवत के साथ रहने वाले लोगों ने बताई है और इसके पीछे की लॉजिक ये है कि खुद मोदी ने इसी 75 वाले हथियार से कई सीनियरों को निपटा दिया है, तो अब RSS इसी से इनको निपटाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सत्यपाल मलिक ने बड़े ही विश्वास के साथ ये बात कही और इस बात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि मोदी का जाना अब तय है। इसके पीछे मोहन भागवत का ताजा बयान भी उत्तरदायी माना जा रहा है। बात दरअसल ये है कि भिवंडी में जो मोहन भागवत ने कही वो आंख कान खोलने वाला है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संसद में संविधान हमको देते समय जो 2 भाषण किए हैं, उसमें एक वाक्य में उन्होंने व्याख्या की है, बंधु भाव यही धर्म है। समाज चलता कैसे है? आपसी सद्भावना के आधार पर चलता है। प्रकृति विविधता देती है। भारत के बाहर हम देखते हैं विविधता को लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन भारत का मूल स्वभाव, भारत धर्मप्राण होने के कारण वो धर्म कहता है कि विविधता प्रकृति की देन है, इसलिए जीवन का श्रृंगार है। अपनी अपनी विशिष्टता को लेकर चलो, लेकिन आपस में ठीक रहो। आत्मीयता से, बंधुभाव से, सद्भावना से आपस का व्यवहार रखो, क्योंकि जीना है तो सबको जीना पड़ेगा, ये नियम है। हम अकेले जी नहीं सकते। आप बहुत आनंद में हो और घर में दुख है तो आप आनंद नहीं ले सकते। आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, आप परिवार के अंग हो। परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन गांव गड़बड़ है तो परिवार सुखी नहीं रह सकता। आप एक परिवार नहीं हो, आप अपने गांव के घटक हो। गांव प्रदेश का घटक है, प्रदेश देश का घटक है, देश राष्ट्र का एक अंग है और सारा विश्व राष्ट्रों का मेला है। सब राष्ट्रों की मानवता मिलकर विश्व को अच्छा रखती है। एक व्यक्ति दुखी हुआ तो विश्व में दुख फैलेगा। समाज दुखी रहा तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। सृष्टि दुखी हो गई तो हमको संकट झेलने पड़ेंगे, हम देख ही रहे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मोहन भागवत, जबकि अपनी बात से पलटी मार चुके हैं नरेंद्र मोदी और कह चुके हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं। फिर भी मोहन भागवत ने खरी खोटी सुना दी है। जानकारों की माने तो मोदी भगवान की लड़ाई पुरानी है और इसका कारण व्यक्तिवाद है, जबकि RSS एकलवाद में विश्वास नहीं करता। RSS की माने तो एकल कुछ नहीं होता बल्कि सामूहिक होता है और इसी कारण मोदी भागवत टकराते हैं। लेकिन 75 साल के बाद रिटायरमेंट को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग राय रखते हैं। ETV से बात करते हुए पत्रकार प्रमोद गोस्वामी कहते हैं कि मोदी जी का 75 साल का सिद्धांत सिर्फ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को राजनीति से दूर रखने और हाशिए पर धकेलने के लिए था।
वो काम हो गया, अब उसकी क्या जरूरत है? क्या पीएम मोदी इस सिद्धांत का पालन करेंगे? इस सवाल पर गोस्वामी कहते हैं कि आज राजनीति में कोई नैतिकता नहीं बची है। सिद्धांत दूसरों के लिए बनाए जाते हैं, सत्ता पर अंकुश के लिए ऐसे सिद्धांत नियम बनाए जाते हैं ताकि दुश्मन हटाए जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी के सीनियर हटाए गए, लेकिन अब वही विपक्ष इसे ताने के तौर पर ले रहा है और बीजेपी को अभी से घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी इस सवाल पर फंस गई है। लेकिन एक बार इसी तरह से सवाल पर हैदराबाद में अमित शाह ने क्लियर किया था कि वो तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। अब देखना है कि होता क्या है।